इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता सुनते हैं, फिर उस पर कुछ बात। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, अपनी धारणा को गिराकर क्या औरों से घुले मिले, बिना किसी शर्त के किसी के संग चले, किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए या सुगंध से छाए, बिना नकली मुस्कान के बिना नकली पहचान के किसी से कोई बात की, किसी अंधेरे कोने तक रोशनी की किरण ले गए, बिना जले बिना छले किसी के साथ आखिर तक चले। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, बिना किसी चाह के किसी को नेक सलाह दी या किसी भटके राही को प्रेम से पनाह दी, बिना डरे बिना गिरे किसी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्रार्थना में डूबकर किसी का इंतजार किया। जिंदगी पूछेगी एक दिन क्या जिया, कैसे जिया। ये पूरी जीवन शैली है, स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है। और बहुत सारी चीजें सीखें न सीखें, इतना कौशल सीख लें। जिंदगी ऐसा नहीं है कि कोई एंटिटी की तरह किसी दिन हमारी डोरबेल बजा के पूछने आएगी। और एक दिन क्या, एक दिन तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा, लेकिन जिंदगी तो प्रति क्षण हमारी ओर निहार रही है कि जी लो भाई, इतना बूंद भर का जीवन दिया है और उसको भी ऐसे घसीट घसीट के जी रहे हैं सब, जैसे पता नहीं 10-20 हजार साल का जीवन मिल गया होगा। कायदे से जी लो, कायदा है तो फायदा है, लेकिन एक दिन तो बहुत धक्का लग जाता है, अन्यथा तो प्रतिक्षण जिंदगी हमारी ओर निहार रही होती है कि क्या किया, अपनी धारणा को गिराकर क्या औरों से घुले मिले। हम तो धारणाओं से ही मिल रहे हैं, इंसान से तो कभी मिलते ही नहीं, तो कभी तो बिना धारणा के मिलने। बिना किसी शर्त के किसी के संग चले, साथ चलना हो तो 1000 शर्तें हैं, शर्त से चले तो क्या चले, उन्मुक्तता से उत्साह से चले। बिना किसी शर्त के किसी के संग चले, किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए या सुगंध से छाए। कितनी सुंदर बात है, किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए या सुगंध से छाए। हमको तो सब दूसरों से चाहिए, हमें कभी नहीं लगता कि हमको भी अर्थ डालना है इस संसार में, दूसरों के जीवन में। हमें अपने जीवन को सुवासित करना है, सुगंधित करना है और उस सुगंध के साथ लोगों के साथ घुलना मिलना है। लोग तो अपनी अपनी दुर्गंध को लेकर संबंधित होना चाहते हैं। संबंधों में इसीलिए तो दुर्गंध उठती है, सब अपनी अपनी दुर्गंध की पोटली बांध कर मिलते हैं, सोचते हैं शायद कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पहले अपने भीतर उस सुवास को लाएं, फिर दूसरों तक भी उसको ले जाएं। बिना नकली मुस्कान के बिना नकली पहचान के किसी से कोई बात की, छोटी सी बात है, लेकिन सब नकली मुस्कुरा रहे हैं, नकली पहचान ओढ़कर चल रहे हैं, बातें सब उसी दायरे में हैं। हमने पूरे जीवन को बिल्कुल मार्केटिंग बना दिया है, इसीलिए नकलीपन है। क्या बेचने हम आए हैं, क्या बिकना है और क्या मिलना है। थोड़ी देर खुशी से चलना है तो सब नकलीपन हटा देना है। उदास हैं तो उदास रहिए, मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराइए। उदासी तब अपना काम नहीं करेगी जब आप अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे प्रसन्न होने का। किसी अंधेरे कोने तक रोशनी की किरण ले गए, आप भी तो ले जाइए ना। हम लोगों ने तो मान लिया है कि दूसरों को हमारे अंधेरे कोने तक रोशनी की किरण लानी। आपके जीवन में नन्हा सा ही दिया हो, उसको लेकर चलिए, पथ को रोशन करिए। बिना जले और बिना छले किसी के साथ आखिर तक चले।
ईर्ष्या, द्वेष, ये जलना, हम लोग इसी में घुले मिले रहते हैं। छलना कई तरह का है। छलना ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बड़ा धोखा दिया किसी को, छलना वही है नकलीपन। तो बिना जले बिना छले किसी के साथ आखिर तक चले। छलना तब भी है जब हम किसी का किसी भी तरह से शोषण करते हैं, भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक, किसी हमारे अंदर कहीं वो प्रवृत्ति है, भले हमको ऊपर से ना दिखता हो कि ये छला जा रहा है, क्योंकि उसमें इतनी शर्तें हैं, इतने कारण हैं कि वो छलना बन रहा है। और जब हम ऐसे जीवन में जिएंगे तो जीवन धीरे धीरे फिर जलकर राखी होगा। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, बिना किसी चाह के किसी को नेक सलाह दी या किसी भटके राही को प्रेम से पनाह दी। हम राय देते हैं, किसी को मशवरा देते हैं तो उससे कुछ पाना चाहते हैं। मत चाहिए, जो भी किसी को मार्गदर्शन देना है सर्वोत्तम दीजिए, उससे कुछ अपेक्षा मत कीजिए। और लोग भटके हुए हैं उनको प्रेम का सहारा दीजिए। बिना डरे बिना गिरे किसी का हाथ अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के लिए लोग डरते भी हैं और गिरते भी हैं। डरना और गिरना अलग अलग तलों पर और बहुत मल्टी लेवल है, उसको हम जानते ही हैं। तो अपने जीवन से डरना और गिरना हर भांति का हटा दें। प्रार्थना में डूब कर किसी का इंतजार किया, प्रार्थना में डूबे। इंतजार, प्रतीक्षा किसी का या केवल इंतजार, प्योर वेटिंग, वो अपने आप में सबसे प्रीतिकर चीज होती है। हम इंतजार और भी करते हैं जीवन का या आने वाले पल का या किसी का, किसी भी चीज का, तो उससे भी कुछ ना कुछ हमको पाना होता है। प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा वो होती है जब हमको कुछ भी पाना नहीं है, बस जो है सो है, उसका पूरा स्वीकार है। प्रार्थना और कुछ नहीं होती है जब पाने खोने की सब आकांक्षा मिट जाती है, ये क्षण परिपूर्ण हो जाता है और हम ठहरे हैं अनंत प्रतीक्षा में। तो वो जीवन का सबसे सुंदर ढंग होता है। ये पूरी जीवन शैली है। तो ऐसे अगर जीते हैं तो जो ये जिंदगी है वो भी खुश होती है कि चलो एक जो शरीर मन था उसने हमारी सारी संभावनाओं को पूरा तो किया। नहीं तो जिंदगी हमेशा उदास हो जाती है। संभावनाएं तो सबको मिली हैं लेकिन लोग बिना पूरा किए ही निकल जाते हैं इस दुनिया से। तो जाएं इससे पहले जिंदगी को मुस्कुराने का मौका दें, और जिंदगी को मुस्कुराने का मौका देंगे तो पहले खुद मुस्कुराना पड़ेगा।